क्या प्रकरण आप शिकायत दे रही है? कि हमारी ज़मीन है जो कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। उपदेश चौधरी और पटवारी के द्वारा हमारी ज़मीन कब्जा जा रही है और हम 50 साल से खेती कर रहे हैं। हमारा बाकायदा कब्जा भी है उस पर। तो ये लोग हमारे से ज़बरदस्ती कब्जा छिनवा रहे हैं। अभी वहाँ पे उन्होंने दीवार कर दी बाउंड्री, तो अब गेट लगा रहे की पति का कर रही है हमें। तो हमने रोका तो उन्होंने पुलिस को बुलवा के हमें धमकी दवाई कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा, वो स्टे लेके आओ। तो हमने पूछा, मगर आपने अभी तभी लिख दी तो हमारे भी नहीं, तो मेरी ना कुछ भी वो नहीं हो रही सुनवाई। मैंने एसडीएम के यहाँ भी एसओ के यहाँ भी थाने में मैंने दरखास्त दी हुई है, तो कुछ जांच नहीं हो रही। तो पुलिस को आपने जब शिकायत दी तो शिकायत में क्या कहा आपने? कह रहे जांच कर रहे हैं। आपने उसमें क्या लिखा शिकायत में? हमने शिकायत में लिखा है कि इन्होंने धमकी दी कि हमारे पास आया 11 तारीख को, उसने धमकी दी कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस प्रशासन सब मेरा है और तुम उठवा के 2 मिनट में बाहर फेंकवा दें गंगा जी में। चमार लोगो, तुम जानते नहीं मैं क्या चीज़ हूँ और तुम्हारी औकात मेरा कुछ नहीं है, चमारो। किसने कही है बात? उपदेश चौधरी ने। और हमें धमकी दे रहा थी कि सुनील राठी का आदमी हूँ, तुझे उठवा दूंगा, गैप करवा दूँ, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। और मैं तो जानती नहीं कि सुनील राठी कौन है, मैंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना। तो आपकी ज़मीन पर कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? पटवारी द्वारा हमारी पट्टे की ज़मीन है और उस पर वहाँ पे हाईवे निकल गया। जब से उस पर हाईवे निकल गया तो जब से लोगों के पास कीमत बढ़ गई, तो पटवारी के द्वारा नंबर 2 में किया जा रहा। हमारा 2 से 93 नंबर है, वहाँ पे 2 से 4 दिखा रहा पटवारी। कितने दिन से कब्जा है? कब्जा तो हमारा 50 साल से। माता पिता कहाँ हैं? माता पिता तो एक्सपायर हो गए। तो तुम अकेले ही लड़ रही हो अपनी ज़मीन? हाँ जी, मैं अकेले लड़ रही हूँ। तो ये अब आपको जो है, जब आप वहाँ पर अपना कब्जा करती है तो आपको किस तरह से परेशान करते हैं? आपको क्या? हाँ जी, परेशान करते हैं, लड़कों को बुला लेते हैं, गुंडों को बुला लेते हैं वहाँ से। तो मैं वहाँ बैठी रहती हूँ तो कुछ लोग हैं वहाँ पे काम चल रहा है तो उन्हें देख के फिर मैं भगा देते हैं। तो मैं अभी आपने कहाँ शिकायत करी है? मैंने एसडीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ मैंने सारा करके, मुझे मुख्यमंत्री जाना पड़ेगा तो मैं मुख्यमंत्री तक भी जाऊँगी। तो आपने जो है क्षेत्र की पुलिस चौकी पर या थाने में शिकायत नहीं दी? हाँ जी, शिकायत दी, थाने में दे रखी मैंने शिकायत। तो वहाँ के एसओ का क्या कहना है, चौकी इंचार्ज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। मौके पे गई थी नहीं गई थी पुलिस? मौके पे नहीं, पुलिस नहीं गई। कौन से थाने में शिकायत की? कनकल थाने में। क्या मानते हैं अब अगर आपको न्याय नहीं मिला तो फिर क्या कुछ करेंगे? जी, हमें तो अपनी ज़मीन चाह रही हमारी, क्योंकि हमारे पापा 40 साल 50 साल ज़मीनें खान मर गए, तो हमें तो अपनी ज़मीन चाह रही, क्योंकि हम तो उसी से गुजारा कर रहे थे। मेरी तो दरख्वास्त ये सरकार से कि सरकार मेरी मदद करे और मेरी सहायता करे, क्योंकि मैं गुंडों द्वारा हमारी ज़मीन कब्जा रहे हैं। तो मेरी तो बेनती है कि मैं ज़मीन में क्या भूख हड़ताल करूँ चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे मेरी ज़मीन चाह रही, लेकिन मैं तो गुंडों द्वारा हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने बताया आपके माँ बाप नहीं है? मैं बिन माँ बाप है कि मैं बिन माँ बाप की बेटी हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए सरकार से कि सरकार मुझे सहायता मदद करे और इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई करे।